दोस्तों आदमखोर ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो इंसानों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। इन जानवरों को लगने लगता है कि इंसानों का शिकार करना अन्य जानवरों का शिकार करने से कई गुना ज्यादा आसान है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर कोई जानवर आदमखोर बनता क्यों है। दोस्तों ज्यादातर मामले में कोई जानवर आदमखोर तब बनता है जब वो अपना स्वाभाविक शिकार करने के काबिल नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल शेर का कोई बच्चा बचपन में अपनी माँ के साथ रहकर ही शिकार करना सीखता है। छोटा शेर देखता है कि उसकी माँ कभी सुअर तो कभी किसी हिरण जैसे जीव को अपना शिकार बनाती है, इसीलिए वो छोटा शेर इन जानवरों को शिकार के रूप में देखने लगता है और बड़ा होने पर खुद भी उन्हीं जानवरों का शिकार करता है। लेकिन जब वो किसी इंसान को देखता है तो इंसान उसे बेहद नया और अनोखा जीव लगता है। दोस्तों शेर भी इंसान को देखकर उतना ही डर सकता है जितना कि एक इंसान शेर को देखकर डरता है। लेकिन जब वही शेर बूढ़ा या बीमार हो जाता है तो वो जंगली भैंसे और तेज दौड़ने वाले हिरणों का शिकार नहीं कर पाता। ऐसे में भूख से तड़पता हुआ शेर इंसानी इलाकों में पहुंच जाता है और तेज भूख के कारण वो इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। बाकी एक बार शेर के मुंह में इंसानों का खून लग जाए तो वो आदमखोर बन जाता है। दो सिर वाले दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और अनोखे जानवर। नंबर 1 टू हेडेड एल्बिनो स्नेक। दोस्तों एल्बिनो प्रजाति के ये सांप बहुत ही रेयर होते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं। वहीं इस प्रजाति के दो सिर वाले सांप को देखना लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि ये करोड़ों में एक बार ही पैदा होते हैं। नंबर 2 टू हेडेड शार्क। दोस्तों ये शार्क इतनी रेयर होती है कि इसे अभी तक सिर्फ कुछ ही लोग देख पाए हैं। इसके मिलने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में फ्लोरिडा में एक मछुआरे को टू हेडेड बेबी शार्क मिला था। साथ ही इंडियन ओशन में कुछ सी डाइवर्स ने ऐसे ही शार्क को देखने का दावा किया था। नंबर 3 टू हेडेड टर्टल। दोस्तों ये कछुए अनोखे होने के साथ साथ काफी कीमती भी होते हैं क्योंकि इनकी पैदा होने की संभावना लाखों में से एक बार होती है। इसके अलावा ऐसा ही एक टर्टल अमेरिका के साउथ कैरोलिना में भी खोजा गया है जो पूरी तरह से हेल्दी और एनर्जेटिक है। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इतिहास के 3 सबसे बड़े और विशालकाय जानवर। नंबर 1 टाइटेनोसॉरस। अगर उस समय के सबसे बड़े डायनासोर की बात करें तो ये उस समय का सबसे बड़ा डायनासोर था। इसकी लंबाई 200 फुट तक होती थी और इसका वजन 120 टन से भी ज्यादा होता था। दोस्तों भले ही ये डायनासोर बहुत बड़ा और विशालकाय था लेकिन फिर भी इससे किसी जीव को कोई खतरा नहीं था क्योंकि ये मांस नहीं बल्कि पेड़ पौधे खाकर जिंदा रहता था। ये एक शाकाहारी डायनासोर था। नंबर 2 मेगालोडॉन। जंगल के राजा शेर की तरह ये भी समुद्र की रानी थी और ऐसा कोई समुद्री जीव नहीं था जो कि इस शार्क से टक्कर ले सके। इसके जबड़े की लंबाई करीब 8 फुट थी जो कि एक हाथी जैसे बड़े जानवर को भी आसानी से एक ही बार में निगल सकती थी और इसकी लंबाई 60 से 80 फुट के बीच होती थी। नंबर 3 टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ सांप कितना विशालकाय और खतरनाक होगा इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस सांप की लंबाई करीब 42 से 50 फुट के बीच होती थी। वहीं इसका वजन करीब 1500 किलो था। ये सांप जहरीला नहीं था लेकिन ये अपने शिकार को सीधा निगल जाता था और इसका फेवरेट शिकार मगरमच्छ था। दोस्तों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और हम सब ये जानते हैं कि ये एक खूंखार शिकारी भी है। लेकिन जंगल में कई ऐसे जानवर हैं जो शेर को भी आसानी से मार सकते हैं जैसे कि गेंडा। जी हाँ दोस्तों मोटी और सख्त चमड़ी वाले इस जीव से शेर कभी भी पंगा नहीं लेता क्योंकि गेंडे का वजन लगभग 700 किलो होता है और दूसरी तरफ शेर का वजन करीब 300 से 500 किलो के बीच होता है। ऐसे में गेंडा अपने नुकीले और मजबूत सींग की मदद से शेर को आसानी से मार सकता है। दोस्तों ऑस्ट्रिच भी एक ऐसा जीव है जो शेर को आसानी से मार सकता है। ऑस्ट्रिच अपने बच्चों की रक्षा के लिए बड़े से बड़े शिकारी जीव से भिड़ जाता है और बहुत जोरदार लात मारता है तो ये अपनी लात से शेर जैसे बड़े जानवर को भी मार सकता है। दोस्तों एक ऑस्ट्रिच लगभग 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच यानी कि लगभग 141 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बल से लात मार सकता है जो कि शेर जैसे जानवर को जान से मारने के लिए काफी है।